नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के बहुत ही प्रतापी शासक राव चुंडा के बारे में और इनके जीवन से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प घटना भी हम आपको बताने वाले हैं। राव चुंडा के पिता का नाम था वीरमदेव। जब राव चुंडा मात्र 6 वर्ष के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। मारवाड़ राजवंश के लिए राव चुंडा का जीवित रहना बहुत ही आवश्यक था, तो इनके सुरक्षित लालन पालन के लिए इन्हें कलाऊ के आल्हाचारण के पास भेज दिया गया। उसके बाद इनके चाचा मल्लीनाथ ने इनका पालन पोषण किया, इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा दी और इन्हें सालोड़ी गांव की जागीर प्रदान की। लेकिन मारवाड़ राज्य के विस्तार के लिए किसी बड़ी रियासत पर कब्जा करना बहुत ही आवश्यक था, तो राव चुंडा की नजर गई जोधपुर की मंडोर रियासत पर। मंडोर रियासत पर पहले प्रतिहार शासकों का शासन हुआ करता था, लेकिन मालवा के सरदारों ने प्रतिहारों से मंडोर को छीन लिया। इन्हीं प्रतिहारों के साथ राव चुंडा ने हाथ मिला लिया और राव चुंडा ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक अरबी व्यापारी जो कि घोड़े लेकर मारवाड़ से निकल रहा था, उससे उत्तम नस्ल के अरबी घोड़े छीन लिए और अपनी सेना में मिला लिए। इससे राव चुंडा की सैन्य शक्ति बहुत बढ़ गई और उन्होंने प्रतिहारों के साथ मिलकर मंडोर पर आक्रमण कर दिया। जीत राव चुंडा की हुई। प्रतिहारों को मंडोर वापस मिल गया, लेकिन प्रतिहारों के सरदार हेम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंडा के साथ कर दिया और मंडोर को दहेज में राव चुंडा को दे दिया। राव चुंडा ने बदले में प्रतिहारों को संरक्षण देने का वादा किया और प्रतिहारों के गांव राव चुंडा के संरक्षण में रहे। यहाँ से सामंत प्रथा की शुरुआत हुई। राव चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद नागौर के जलाल खां खोखर को हराकर नागौर रियासत पर भी अपना कब्जा कर लिया। राव चुंडा ने मंडोर को अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं नागौर के पास चूड़ासर नाम का गांव बसाया और वहीं रहने लगे। लेकिन राव चुंडा ने एक ऐसा निर्णय ले लिया जिसके चलते मारवाड़ राजवंश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। वह क्या निर्णय था और राव चुंडा ने वह निर्णय क्यों लिया? तो हुआ यूं कि नागौर विजय के पश्चात राव चुंडा ने मोकल राव की पुत्री किशोरी कुंवर के साथ विवाह किया। राव चुंडा किशोरी कुंवर पर बहुत ही मोहित थे। किशोरी कुंवर का राजमहल में रसोई से लेकर राजकोष तक हुक्म चलता था। किशोरी कुंवर का प्रभाव राजमहल में कितना था, इसे हम एक छोटी सी घटना के माध्यम से जान सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, राव चुंडा के पास उत्तम नस्ल के अरबी घोड़े थे। उन्हें उनकी नस्ल के अनुरूप ही भोजन दिया जाता था। उनके भोजन में भरपूर घी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे उनकी सेहत और ताकत अच्छी बनी रही। तो जब रानी किशोरी कुंवर ने देखा कि घोड़ों को दिए जाने वाले भोजन में तो घी तैर रहा है, तो उन्हें लगा कि यह घी का दुरुपयोग है। उन्होंने घोड़ों के भोजन में घी का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। यह करने से घोड़े कमजोर हो गए। तो जब राव चुंडा ने देखा कि घोड़े कमजोर हो रहे हैं, तो उन्होंने रानी से कहा, कलह करे मत कामिनी, घोड़ा घी देता, आडा कदे कावसी, बाढ़ा ली बहता। अर्थात, हे कामिनी, तुम इन घोड़ों को घी देने में क्लेश मत करो, क्योंकि जब युद्ध छिड़ेगा तो यही घोड़े हमारे काम आएंगे। रानी ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, आक बटू के भवर बखे, तुरिया आगड़ जाए, हूँ तने पूछू साईबा, हिरण किसा घी खाए। अर्थात, आक के पत्ते चबाते हैं और पवन से भी तेज दौड़ते हैं, तो हे पतिदेव, मैं आपसे पूछती हूँ कि हिरण कौन सा घी खाते हैं। राव चुंडा ने रानी को समझाते हुए कहा, काठ बख्तर सूरमा, तीनों पीठ ले जाए, हूँ तने पूछू कामिनी, हिरण सो किम धाए। अर्थात, काठी सवार योद्धा और उसका बख्तर और हथियारों का वजन लेकर घोड़ा दौड़ता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यह हिरण से हो पाना संभव है? इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर राव चुंडा ने रानी से विवाद तो जीत लिया, लेकिन वे रानी पर इतने मोहित थे कि उनकी बातों में आकर उन्होंने अपने बड़े पुत्र रणमल, जो कि मारवाड़ की राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे, उनके स्थान पर किशोरी कुंवर के पुत्र राव कान्हा को अपनी राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे राव रणमल नाराज हो गए और मारवाड़ में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। बीकानेर जैसलमेर के सरदार, जो कि राव चुंडा के बढ़ते प्रभाव के कारण उनसे द्वेषता की भावना रखते थे, उन्होंने राव चुंडा की इस स्थिति को भांप लिया और मुल्तान के सरदार सलीम खां के साथ हाथ मिलाकर राव चुंडा के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राव चुंडा को मिलने के बहाने बुलाया और वहां बुलाकर राव चुंडा की हत्या कर दी।
तो यह थी राव चुंडा के जीवन के बारे में कुछ जानकारी। मुझे आशा है आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। अगर यह आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।